उनकी उनकी शादी, इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही अरसे बाद आया, वरना जहाँ हम जिन की बात करते हैं वहाँ बड़े बड़े कान, काले काले चेहरे और भयानक सी शक्लें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ जिन जिन्नात चुड़ैलें इतनी खूबसूरत हैं कि वाकई उन पे दिल आ जाता है। और जैसा कि अली का हमारे दिल आ ही गया। ताले का खुलना, खुशी का गायब होना, नादिया और आंटी का जाना, सबसे मेजर काम जो था वो नादिया और आंटी का जाना। और उससे पिछले एपिसोड में जो हमने देखा वो चाउमीन बाबा के साथ जो हुआ सो हुआ, वो तो सबके सामने खुल के आ गए और ऐसे बाबाओं को खुल जाना चाहिए। अच्छा, खुशी का चमकी की जो सबसे खूबसूरत इसमें एक बात रही कि जहाँ आज़िर की एंट्री होती है और आज़िर बहुत गुस्से में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ताला तोड़ के चला जाए और मेरे चुंगल से कोई निकल जाए और मेरे कैदी सारे आज़ाद हो जाते हैं। तो वहाँ जो है वो चमकी जो है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं तमकनत, वो उसे आवाज़ देती हैं खुशी को। और खुशी का आना और खुशी का पहली दफ़ा आँख में आँख डाल के बात करना, वो मुझे बहुत ही कमाल लगा। फिर जो अली की वालिद साहब ने जो बातें की थी, जब वो अली अपने कमरे में जाता है, उन बातों को याद करना और फिर उसे याद आना है कि यार मुझे अब तो वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए। तो वो फिर डायरी को खोलता है और बहुत ही खूबसूरती से वो डायरी पढ़ना शुरू करता है। यहाँ कट पे हम जाते हैं तो दो जो जिन है हमारे आज़र और चमकी जो है वो एक खूबसूरत से दीवार के ऊपर बैठे थे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कहूँ, इसमें जो लोकेशन ली है ना वो तो इतनी परफेक्ट लोकेशन है सैफ़ी भाई, इसके लिए तो आपको मैं क्या ही कहूँ, 10 आउट ऑफ 10 हो जाते हैं इस लोकेशन के ऊपर। सीरियसली लोकेशन, और फिर उसके बाद जो आपने इफ़ेक्ट्स यूज़ किए, इनका आना और इनका जाना, जिस खूबसूरती से वो जाते हैं और आते हैं, वो बड़ा ही खूबसूरत है। आप छोटी छोटी सी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। डायरी का पुराना होना, वो अगर कोई जल्दबाजी में किसी डायरेक्टर ने काम किया होता, वो जो पीलापन और एक फंगस का लगा होना, वो बहुत खूबसूरती थी। फिर अगेन वही होता है जिसका डर होता है कि खुशी और अली का मिलना, और जब खुशी मिल रही होती है और अली से बात करते करते अली का पीछे नज़र जाना और साए का आधा होना और उसके दिमाग में उस पहेली का घूमना, वो बड़ा ही कमाल था। क्योंकि वो उधर चल रहा है और वो उधर चल रही है कि हमें भागना होगा, हमें यहाँ से कहीं निकलना होगा। तो उसकी अपनी एक टेंशन है, इसकी अपनी एक टेंशन है, लेकिन बहरहाल जो है वो टेंशन चल रही होती है। लेकिन अगेन जो चमकी है हमारी, वो नीलम का इस्तेमाल करते हुए ठक करके आती हूँ और आवाज़ देती हैं खुशी, और यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो मेरे हिसाब से ये वाली जो एपिसोड्स थी, इनमें बहुत तेज़ी से स्टोरी गई। फिर अब खुशी का पकड़े जाना, अब आगे चल के पता चलेगा कि होने क्या वाला है। कैदी भी हुए अली ने चीज़ों को भी छुड़वाया। तो अब हम आ जाते हैं हम नंबर्स की तरफ। नंबर्स में हमारे पास सैयद नबील है। नबील, आपकी राइटिंग के हवाले से अभी जिस खूबसूरती से आप इस राइटिंग को लेके चल रहे हैं, उस राइटिंग में मैं आपको दूंगी 8 मार्क्स। बहुत ही खूबसूरत लिख रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत बड़े ड्रामे चल रहे हैं इस वक्त, आप यकीन जाने। तो मेरी तरफ से तो ये, और सैफ़ी भाई पहले दिन से आपका हम ये ड्रामा मैं फ़ॉलो कर रही थी, इसका कॉन्सेप्ट मैं फ़ॉलो कर रही थी। इसके कॉन्सेप्ट को 10 आउट ऑफ 10 है जनाब शमून। इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई नहीं लेकर आया। अब इसके बाद पता नहीं कितनी जिन्नों वाली कहानियाँ शुरू हो गई हैं अचानक से। तो सैफ़ी भाई, आपके लिए 9 मार्क्स हैं। बहुत ही खूबसूरती सा लेके चलें, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इस एपिसोड में, जो 11th एपिसोड में आप लोगों ने चाउमीन बाबा के साथ किया है ना, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नबील के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। 8 से मुझे 8.5 देना पड़ेगा, क्योंकि जो चाउमीन बाबा की दुर्गत बनी थी वो मैं भूल गई अचानक से। जो वो दुर्गत बनाई थी वो बड़ी कमाल बनाई थी। तो 8.5 नबील के लिए, 9 हो गए हमारे डायरेक्टर साहब के लिए। अच्छा, फिर भी अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं ना, तो उसमें तो कितने सारे एपिसोड्स होते हैं जो इतने ड्रैग होते हैं कि आप कहते हैं कि ये नेटफ्लिक्स ने सिलेक्ट ही क्यों किए। कोई
5वें छठे के बाद इंटरेस्टिंग होता है, कोई पहले में इंटरेस्टिंग होकर उसके बाद डेड होना शुरू हो जाता है। मुझे तो इस ड्रामे की पेस और जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इसने रखा है वो बड़ा कमाल है। एंड आई थिंक कि हमारे कुछ ड्रामाज बड़े स्पेशल हैं और ये क्राफ्ट है हमारा कमाल कि इतना इंगेज रखते हैं, वरना ये नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग। नहीं है नेटफ्लिक्स पे देखो ड्रामास, आप कहते हैं थोड़ी देर के बाद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। नहीं क्या कुछ है ही नहीं देखने को, आप कहते हैं यार इतना स्लो एपिसोड, 7 एपिसोड है और सवाए 2 के, किसी में कुछ नहीं होता और आप सिर्फ वो पहले और लास्ट की वजह से आप फंस जाते हैं कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, नथिंग्स हैपनिंग। ये वाले जो एपिसोड्स थे ना, ये ब्रिजिंग एपिसोड्स हैं व्हिच आर गोइंग टू एंटर इनटू अनदर डायमेंशन। तो कभी-कभी आपको वो स्लोनेस भी थोड़ी सी मुझे नहीं कहीं लगा, मुझे एज लॉन्ग एज के जुमले इंटरेस्टिंग हो और स्टोरी मजेदार हो। वो जुमले बड़े मज़ेदार थे जिसमें अच्छा जमशेद मिल गया, अब वो जो अपनी स्टोरी बता रहा है। अच्छा आपने नोट किया वहाँ ड्रामा चल रहा है कि अली शहर से बातें कर रहा है, पीछे वो लोग खाना खा रहे हैं, कहला आपने ना आप खाए ना मज़े से, वो इतने अरसे से रह रहे हैं, उनकी अलग सेटिंग हुई हुई है। और वो भी बड़ा स्मार्ट था कि जब केज खुला है तो उनसे चला नहीं जा रहा था और अली उनको सहारा दे के लेके आ रहा है सीढ़ियों से। मुझे वो किसी भी रोल में मैंने आपको देखा है, वो आप उसमें छा जाती हैं। इवन तो आप रोल को छोड़े, आप जब अपनी कोई रील भी डालती हैं या आप अपना कोई टिकटॉक पे भी डालती हैं तो वो कमाल हो जाता है। जिस रफ्तार से, जिस खूबसूरती से आप जो टोन पकड़ती हैं और उस टोन में आप बोलती हैं, वो कमाल है। आपके लिए मैं 10 में से, मेरा बस चले मैं 100 नंबर दूं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं फंसी हुई हूँ मेन लीड कास्ट और बहुत सारी, लेकिन आप 9 से नीचे कहीं भी नहीं जाती, तो 9 आपके लिए है जनाब। वहाज एंड अरसलान दोनों ही भाइयों के लिए ना मैं ये कहूँगी कि दोनों ही कमाल हैं। वहाज तुम अपने एक तो टायर से निकले, वो जो अकड़े हुए बाल और बिला वजह का अकड़ा हुआ हीरो होना था, वो खैर वो उस कैरेक्टर का था, उससे निकल के एक बिल्कुल आपने अपने ग्राउंड को छोड़ा और उस ग्राउंड से निकल के काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने इतने खूबसूरती से निभाया। वो पहला सीन जहाँ तुम अपने डायरेक्टर से लड़ के निकले, तुम्हारा ज़ारा से मिलना, ज़ारा से मिलते मिलते सारा, और वो इतनी खूबसूरती से ये सारी चीज़ें चली, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए 9 पे खड़े हैं। अरसलान नासिर आप भी मेरे लिए 8.5 पे खड़े हैं, तो आप भी कहीं पीछे नहीं हैं। हाँ ये भी तालियां भी, सॉरी एक्चुअली आप स्टार्ट करते हो ना तालियों वाला सिलसिला। तालियों का आगाज़ होता है मुकरम से। अच्छा तो मुझे पता है बड़ी प्यारी चीज़ लग रही है कि दुनिया तो क्या भूतों की दुनिया में बेस्ट बहनोई है ना ये आज़िर है, कितना गुस्से वाला है लेकिन वो शहर के लिए कितना क्यूट है कि बच्ची है क्या अभी 150 साल की है। मुझे लगा कि देखो भूतों में भी एक फैमिली का एक लिहाज, प्यार, छोटों से शफकत है, मतलब एक प्यार वाला एलिमेंट। बहन को गुस्सा आ रहा है लेकिन वो बड़ा काम है उसके केस में, वो तो कह रहा है शादी ना भी हो तो कोई बात नहीं देख लेंगे। तो वो जो इनका है ना, ऐसी होती होगी इनकी दुनिया, है हमारी जैसी। अब ये तो वो बैठे उन्होंने कहानी बनाई है, तुमसे ना वैसे आई वंडर क्योंकि यार ये इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। और जो 20,000 किलो की मिठाइयाँ जा रही है जाके ना, वो कितना अच्छा था। I love that। जा रहे लड़के वाले लाती भी है यहाँ तक भरी और उसे कह रहे नहीं मैं